हेलो एवरीवन। इस स्लाइड में हम बात करेंगे अरिस्टोटल का जो बुक है पॉलिटिक्स, या फिर उसका वैसे भी जो जनरल नोशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसके क्या क्या प्रीसपोजिशंस है। मतलब क्या क्या चीज़ें जो है वो नोटवर्दी है, हमें ध्यान में रखने के लिए ज़रूरी है, या फिर मतलब जो उसकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी पूरी का पूरी जो है उसका भी यही कुछ चार पांच अंडरलाइंग जो फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन्स है जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ टेलियोलॉजी। व्हाट इज द टेलोस, है ना? व्हाट इज द नेचुरल एंड ऑफ अ थिंग, इट्स फाइनल कोज। फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज़ है, जैसे कि कलम है, कलम का एंड क्या है कि वो जो लिख रहा है उससे उसको बेहतरीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे। सेम उसी प्रकार से टेबल है, उसका एंड क्या है कि उसके ऊपर बैठ करके जो पढ़ रहा है लिख रहा है उसको अगेन वो बेहतरीन। इसी प्रकार से हर एक चीज़ का फॉर दैट मैटर एंड है। फूल, फ्लावर है, उसका एंड है कि वो बेहतरीन फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करे। तो अरिस्टोटल बोलता है कि एवरीथिंग, ना, मतलब हर एक चीज़ जो है इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स इट्स एंड, चाहे वो कोई भी हो, ह्यूमन इंडिविजुअल हो, स्टेट हो, या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी चीज़ हो। अरिस्टोटल एक चीज और बोलता है कि द एंड ऑफ अ थिंग इज ऑल्सो इट्स फंक्शन, विच इज इट्स डिफाइनिंग प्रिंसिपल। कि उसका मतलब एंड क्या है, एक प्रकार से उसका फंक्शन, वो चीज जिस फंक्शन के लिए बनी हुई, जिस कार्य के लिए बनी हुई है, वो कार्य वो बेहतरीन तरीके से कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो ये आपको पूरे के पूरे अरिस्टोटल की फिलोसफी में ही देखने को मिलेगा कि ह्यूमन इंडिविजुअल है, उसका एंड क्या है? टू लिव इन कम्युनिटी, टू लिव परफेक्ट हैप्पीली लाइफ, टू लिव अ लाइफ ऑफ परफेक्शन। इसी प्रकार से स्टेट का एंड क्या है? टू इंश्योर जस्टिस, टू इंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल इज वेल लुक्ड आफ्टर। इस प्रकार से जितनी भी चीजें हैं वो उसका हर एक चीज जो है वो अपने टेलोस की तरफ, अपने एंड की तरफ बढ़ रही है। तो अरिस्टोटल बोलता है कि इट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर टू लिव इन पॉलिटिकल कम्युनिटीज एंड टू लिव हैप्पीली। भाई, ह्यूमन इंडिविजुअल का, ह्यूमन नेचर का एंड क्या है? कि टू लिव इन पॉलिटिकल कम्युनिटीज। अरिस्टोटल बोलता भी है कि दोज हु डू नॉट एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज और पॉलिटिक्स दे आर ईदर बीस्ट और गॉड, है ना? मतलब ये एंड है, उनका नेचुरल एंड है, एंड ऑल्सो टू लिव हैप्पीली, है ना? तो उसके लिए सारी की सारी चीजें फिर आती है। स्टेट, स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइफ, स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ, बट इट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। इस प्रकार की जो भी चीजें वो करता है, तो इट इज बेस्ड ऑन हिज प्रिंसिपल ऑफ टेलियोलॉजी। अरिस्टोटल बोलता है कि जिस प्रकार से एक पौधे का इनहेरेंट टेंडेंसी होता है कि वो एक बड़ा होकर के एक पेड़ का रूप ले, है ना? तो हर एक चीज जो है वो ये इसमें इसमें मतलब कोई आर्ट और क्राफ्ट का किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये उसका नेचुरल सा मतलब फंडा है। इसमें कोई, ना तो कोई संयोग है, ना कुछ और है, ना कोई कला है, कुछ नहीं है। मतलब वो पौधा है, वो बड़ा होगा ही होगा, मतलब, है ना? अ, इस प्रकार की जो बात है, मतलब समझाने के लिए। तो इसी प्रकार से ह्यूमन नेचर का और इन सब का भी एंड है। दूसरा है उसका प्रिंसिपल ऑफ परफेक्शन जो है, ये भी उसका जो टेलियोलॉजी का प्रिंसिपल है उसके साथ एसोसिएटेड है। ये बोलता है कि फॉर ह्यूमन बीइंग्स अल्टीमेट गुड कंसिस्ट्स इन परफेक्शन। कि हर एक चीज जो है भैया वो अपने एंड की तरफ जा रही है, तो उसका एंड ऑब्वियसली कोई ना कोई परफेक्ट एंड होगा ना ह्यूमन इंडिविजुअल का। फॉर एग्जांपल, आपका कोई जॉब है, तो उस जॉब के अंदर भी आप किस प्रकार से अपने अपना जो है बेहतरीन कार्य कर पा रहे हो। आप एक सिटीजन हो, तो आपका एक आइडियल सिटीजन का भी कोई ना कोई एंड होगा। तो एक ह्यूमन बीइंग है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एक डॉक्टर है, एक फिलोसफर है, हर एक का कोई ना कोई एंड है। तो वो एंड क्या है? फुल अटेनमेंट ऑफ देयर नेचुरल फंक्शन। तो ये है कि भैया हर एक चीज जो है वो अपने परफेक्शन की तरफ, अपना पूर्ण रूप जो है उसकी तरफ बढ़ रही है। फुल अटेनमेंट ऑफ देयर नेचुरल फंक्शन। तो ये अरिस्टोटल बोलता है कि जिस प्रकार से अ, अ, कि
द फुल अटेनमेंट ऑफ द नेचुरल फंक्शन। हमने ऊपर टेलीलॉजी में देखा कि किस प्रकार से जो कि द एंड ऑफ अ थिंग इज ऑल्सो इट्स फंक्शन। तो उसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग का या फिर स्टेट का क्या फंक्शन है, क्या एंड है, और वो फंक्शन तो वो तो है ही है भैया। एक डॉक्टर, हर एक डॉक्टर जो है वो अपना काम तो कर ही रहा है, पर वो अपने टेलोस की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, अपने परफेक्शन की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो ये परफेक्शन है क्या एक ह्यूमन बीइंग के लिए? इट इज कि आपका जो सोल है वो आपके रीजन के अकॉर्डिंग कार्य करे, आपको अपने मोस्ट परफेक्ट वर्च्यू है उसकी तरफ लेकर के जाए या फिर एक्सेलेंस की तरफ लेकर के जाए। तो ये आइडियल जो है इट इज टू बी रियलाइज्ड इन बोथ द इंडिविजुअल एज वेल एज इन द सिटी स्टेट। तो एरिस्टोटल फिर बोलता है कि द वे ऑफ लाइफ इज बेस्ट, कि दैट वे ऑफ लाइफ इज बेस्ट इंडिविजुअल के लिए भी, और जो कम्युनिटी है जो सिटी स्टेट्स के अंदर रह रही है उनके लिए भी, विच इज इक्विप्ड विद वर्च्यू, है ना। और वर्च्यू क्या है? मतलब एक एक्सेलेंस का ही पार्ट है, हाईएस्ट जो आप कोई चीज एक्वायर कर सकते हो, आप वर्चुअस बन सकते हो, उस चीज की ओर बात कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ परफेक्शन। ये सारी की सारी चीजें अंडरलाइन करेंट्स है उसकी फिलोसफी के। और बार बार आप अरिस्टोटल को जिस प्रकार से जैसे जैसे पढ़ते जाते हो उस प्रकार से आपको देखने को मिलती रहती है। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी। इसको भी अरिस्टोटल लेकर के सीरियस है, क्योंकि ये बोलता है कि एक इंडिविजुअल है, मतलब ये भी एक प्रकार से ये है कि कम्युनिटी भी एक प्रकार से नेचुरल सा पार्ट है। मतलब पहले इंडिविजुअल होता है, फिर उसकी फैमिलीज होती है, फिर कोई विलेज एग्जिस्टेंस में आता है, और फिर बहुत सारे विलेजेस और फैमिलीज मिलकर के स्टेट की तरफ, पॉलिस की तरफ बढ़ते हैं। तो नेचुरली जो है इसका इमर्जेंस होता है एक प्रकार से देखा जाए तो अरिस्टोटल बोलता है कि सिटी स्टेट जो है इट इज अ कंप्लीट कम्युनिटी, इट इज अ परफेक्ट कम्युनिटी। व्हाई? बिकॉज इट अटेन्स द लिमिट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। बाकी जो भी है, एक इंडिविजुअल है, सॉरी, एक इंडिविजुअल है, एक गांव है, वो एक चीज में लैक करते हैं, विच इज सेल्फ सफिशिएंसी। वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। ओनली स्टेट कैन, ओनली पॉलिस कैन गारंटी द सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम्युनिटी में रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इंडिविजुअल्स आउटसाइड ऑफ द सिटी स्टेट आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, बिकॉज दे डिपेंड ऑन द कम्युनिटी नॉट ओनली फॉर मटेरियल नेसेसिटीज बट ऑल्सो फॉर एजुकेशन एंड मॉरल हैबिचुएशन। और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम स्टेट की तरफ देखते हैं, है ना, हम कम्युनिटी की तरफ देखते हैं। और अरिस्टोटल जो है वो कम्युनिटी, स्टेट, गवर्नमेंट, इन सबको इंटरचेंजेबली यूज करता है, और बहुत सोशल और पॉलिटिकल कंसर्न्स भी इंटरट्वाइंड है कहीं ना कहीं। उस टाइम जो है ये स्ट्रिक्ट सेपरेशन जो है, क्या सिविल सोसाइटी है, क्या स्टेट है, क्या सोसाइटी है, क्या कम्युनिटी है, वो इमर्ज नहीं होता। ये तो बहुत आगे जा कर के यू नो जब हॉब्स लॉ क्रूसो से थोड़ी थोड़ी शुरुआत होती है, आगे जा कर के हीगल जो है वो सिविल सोसाइटी की अलग से बात करता है कि भैया एक एक प्राइवेट, एक नेसेसिटी का पार्ट है, एक इस प्रकार की जितनी भी बातें हैं, तो वो बहुत आगे जा कर के सामने आता है। तो अब कम्युनिटी को लेकर के अरिस्टोटल और बहुत ज्यादा बोलता है कि जस्ट एज व्हेन परफेक्टेड अ ह्यूमन इज द बेस्ट ऑफ एनिमल्स, सो ऑल्सो व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस ही इज द वर्स्ट ऑफ ऑल। तो भैया लॉ एंड जस्टिस मतलब कहाँ मिलेंगे आपको? कम्युनिटी में मिलेंगे, पॉलिस में मिलेंगे, स्टेट में मिलेंगे। तो जिस प्रकार से एक परफेक्ट इंसान जो है वो, ह्यूमन बींग्स क्या है, वी आर ऑल पॉलिटिकल एनिमल्स, है ना, तो वी आर बेस्ट ऑफ द एनिमल्स। अगर हम जो है परफेक्टेड है, ऊपर हम लाइफ जो परफेक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जब ये सेपरेट हो जाएंगे लॉ एंड जस्टिस से, देन दे आर द वर्स्ट ऑफ ऑल। तो कम्युनिटी का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रिसपोजिशंस ऑफ अरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स। दो और है, प्रिंसिपल ऑफ रूलरशिप एंड प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ द रीजन, जिनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। और फिर इसका जो कुछ क्रिटिसिज्म आगे जाकर के, हॉब्स इसके बारे में क्या बोलता है, एडम स्मिथ इसके बारे में क्या बोलता है, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है दूसरा, तीसरा, चौथा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रूलरशिप।
कि भैया ठीक है, अब आप जो है कम्युनिटी की भी आपको आवश्यकता है, आप एक परफेक्ट लाइफ परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो, आपका टिलोस यही है, आपका एंड यही है। तो अब आप कम्युनिटी में आ गए, बिकॉज यू कैन नॉट सपोज योर एग्जिस्टेंस विदाउट अ कम्युनिटी। तो उसमें फिर क्या जरूरत होगी, उसमें फिर प्रिंसिपल ऑफ रूलरशिप की भी आवश्यकता होगी। ये बोलता है कि एग्जिस्टेंस या फिर वेल बीइंग ऑफ एनी सिस्टम रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ अ रूलिंग एलिमेंट। ठीक है। तो जब भी कोई चीज एस्टेब्लिश होती है, वेन एवर अ थिंग इज एस्टेब्लिश्ड आउट ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स, है ना, एंड बिकम्स अ सिंगल कॉमन थिंग, तो वहां पर आपको एक रूलिंग एलिमेंट की जरूरत होगी। रूलर और रूल्ड का जो है एग्जिस्टेंस वहां पर आपको देखने को मिलता ही मिलता है। अरिस्टोटल एक बहुत एनालॉजी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, बोथ प्लेटो एज वेल एज अरिस्टोटल, कि जिस प्रकार से एक एनिमल या एक प्लांट है, इट कैन नॉट फ्लॉरिश जब तक कि इसका जो सोल है इट रूल्स ओवर इट्स बॉडी। मतलब ये तभी फ्लोरिश कर सकते हैं जब इनका जो सोल है, इनका इनहेरेंट नेचर है, विच रूल्स ओवर इट्स बॉडी। इसी प्रकार से एक ह्यूमन बीइंग जो है, एक ह्यूमन कम्युनिटी जो है, नॉट ए ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन कम्युनिटी जो है, ये एक नेसेसरी ऑर्डर, ये एक यू नो तभी तभी ढंग से कार्य कर सकती है जब तक जब इसके अंदर एक कोई रूलिंग एलिमेंट हो, जो एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी लेकर के आए ना। जिस प्रकार से एक और एनालॉजी प्रोड्यूस करता है कि जिस प्रकार से एक आर्मी जो है वो तभी ऑर्डर पोजेस कर सकती है, उसमें तभी ऑर्डर मेंटेन हो सकता है जब उसका कोई ना कोई कमांडर होगा उस आर्मी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। लेकिन इसमें यह भी है कि अरिस्टोटल जो है वो प्लेटो को रिजेक्ट करता है कि एक सिंगल साइंस ऑफ रूलिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर ऑल, है ना। जिस प्रकार से प्लेटो ने जो है एक ही मेथड दिया हर एक पूरे के पूरे कम्युनिटी को रूल करने के लिए, या फिर एक ही नोशन उसका जो फिलोसफर किंग को लेकर के था। अरिस्टोटल बोलता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रूल आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट सिस्टम्स। जिस प्रकार से एक फैमिली है, उसमें अलग प्रकार का पैटर्नल रूल की आवश्यकता होती है, मास्टर स्लेव का जो सिस्टम है उसमें अलग प्रकार के रूल की आवश्यकता होती है, और जो सिटीजनरी है उसके अंदर एक अलग प्रकार के रूल की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसी प्रकार से वो बोलता है कि पॉलिटिकल रूल है वो सिटीजन्स के लिए बेहतर है, और डेस्पोटिक रूल है वो स्लेव्स के लिए बेहतर है। फैमिली में भी अलग प्रकार के रूल की आवश्यकता है, और जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें अलग प्रकार के रूल की आवश्यकता है। तो he came up with different forms of rule that are required for different systems। इसी प्रकार से वो जो है एक चीज और बोलता है अ, कि अ, कि अलग अलग प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशंस की भी आवश्यकता होती है। जैसे वो बोलता है कि भाई जिस प्रकार से एक ओलिगार्की है, एक अरिस्टोक्रेसी है, उसने 6 प्रकार से जो है कॉन्स्टिट्यूशंस को डिवाइड किया कि किस प्रकार के लोगों के लिए किस प्रकार की चीज बेहतर हो सकती है, और बेस्ट क्या है उनमें से पॉलिटी है वो एक अलग मसला है। तो ये इसका प्रिंसिपल ऑफ रूलरशिप है कि आपको एक पॉलिटिकल रूल की आवश्यकता होती है, वो चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग अलग भी होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रूलरशिप है वो, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद हिज आइडिया ऑफ कम्युनिटी। फिर पांचवा है प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ रीजन। इसमें अरस्तु फिर से बोलता है कि रेशनल एलिमेंट जो है ऑफ अ सिस्टम शुड रूल ओवर इट्स नॉन रेशनल पार्ट। जिस प्रकार से यहाँ पर प्लेटो के साथ एक प्रकार से अग्री कर रहा है अरस्तु जो है, नॉन रेशनल पार्ट जैसे कि विमेन को लेकर के, चिल्ड्रन को लेकर के, एल्डर्स को लेकर के, स्लेव्स को लेकर के, इन सबको वो कहीं ना कहीं नॉन रेशनल या फिर विदाउट अथॉरिटी काइंड ऑफ पर्सन समझता है। तो ये बोलता है कि रेशनल एलिमेंट जो सिटीजन्स है, जो डेलिब्रेट एक्टिविटीज में भाग ले, जिनके अंदर रेशनल कंपोनेंट बहुत ज्यादा हो, दे शुड रूल ओवर द नॉन रेशनल पार्ट। इसी वजह से उसका सिटीजनशिप का जो नोशन है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा जब जब हम उसको कंपेयर करें इसके साथ में, मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है उसमें जो सिटीजनशिप है उससे बहुत ज़्यादा ब्रॉड है।
जो सिटीजन है उसके पास बहुत ज्यादा कुछ है करने के लिए, लेकिन सिटीजन बहुत कम लोग है और बहुत सारे लोगों को जो है एक्सक्लूड कर दिया गया है। अच्छा, क्यों रेशनल एलिमेंट है वो रूल करे? बिकॉज रेशनल एलिमेंट नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर द होल। जो कि सारे के सारे और लोग हैं, स्लेव्स है, फॉरेनर्स है, चिल्ड्रन है, उन सब के लिए क्या बेस्ट है, ये रेशनल एलिमेंट जो है इसको पता होता है। तो इसी वजह से ये बोलता है कि हेंस डिफरेंट मोड्स ऑफ रूल आर अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ रूलर एंड सब्जेक्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ द रीजन की रूल क्या करेगा? प्लेटो की तरह रीजन ही रूल करेगा, लेकिन सबके लिए वो समान नहीं होगा, मतलब अलग अलग सिस्टम्स होंगे। रूल ऑफ रीजन जो है वो सिटीजनरी जो है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो मैरिटल लाइफ है, मैरिटल रिलेशनशिप है, फैमिली लाइफ है, और द स्लेव मास्टर का रिलेशनशिप है, वो एक अलग बहस है। लास्ट जो है, हाँ हाँ रख दो कुंवर जी, है ना, मैं एक सेकंड, एक बार। ओके, सॉरी गाइस। ओके, अभी जो है इसका क्रिटिसिज्म भी है कुछ, है ना, आगे जाकर के मतलब हॉब्स जो है, ही इज द ओनली पर्सन हु इग्नोर्स अरिस्टोटल द मोस्ट, है ना। अरिस्टोटल को बहुत जगह आप देखोगे कि हॉब्स जो है इग्नोर करता है। वो जब हम हॉब्स को पढ़ेंगे, थॉमस हॉब्स को, उस समय बात करेंगे। पहली बात तो यही है कि हॉब्स अटेक्स हिज प्रिंसिपल ऑफ टेलियोलॉजी एज वेल एज परफेक्शनिज्म। वो बोलता है कि ऐसा टेलियोलॉजी जैसा कुछ नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग्स आर मैकेनिस्टिक रादर देन टेलियोलॉजिकल सिस्टम्स, है ना। मशीन एक प्रकार से है भैया, उसमें जिस प्रकार से एक मशीन कार्य करती है पैशन के लिए, वो सेल्फिश है, वो इस प्रकार से है, उसमें जितना डालोगे उसको बाहर से जो जो इम्पल्सेस मिलेंगे, बाहर से उसको जो जो यू नो फीड किया जाएगा, उसी प्रकार का वो बनता जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने टेलोस की तरफ बढ़ रहा है, वो अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है। वो बस रिएक्ट कर रहा है, जो उसको बाहर कुछ देखने को मिल रहा है, जो कुछ उसको सुनने को मिल रहा है, जो कुछ उस पर किया जा रहा है, उसको उसके ऊपर उसका केवल रिएक्शन होता है। दैट इज व्हाट हॉब्स सेज, है ना, इन अपोजिशन टू द प्रिंसिपल ऑफ टेलियोलॉजी। ऑल्सो कि वो परफेक्शनिज्म जैसा कुछ नहीं होता है कि भैया अंत ये है, ये परफेक्शन की तरफ बढ़ना है। मतलब हर किसी के लिए परफेक्शन जो है अलग अलग होता है। मेरे लिए मतलब पार को अफजाइश करना परफेक्शन हो सकता है, किसी के लिए एक किसी के लिए मतलब भगवान भगवान की जो प्राप्ति है वो परफेक्शनिज्म हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। तो ये जो गुड एंड बैड है, दीज डिपेंड ऑन द सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस ऑफ द वैल्यूइंग एजेंट्स रादर देन ऑन ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ अफेयर्स की सबके लिए कोई ना कोई परफेक्शन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से जो लिबरल थियरिस्ट्स है, दे हैव आल्सो क्रिटिसाइज्ड हिज नोशन ऑफ द कम्युनिटी। वाई? बिकॉज ये तो हम आगे देखते ही हैं कि भैया कम्युनिटी को जो रूसो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बिकॉज इट गिव्स टू मच अथॉरिटी टू द स्टेट। जब कम्युनिटी की बात आती है तो फिर स्टेट जो है वो बहुत जगह इंटरफेयर करने लग जाता है। इसी प्रकार से जो उसका प्रिंसिपल ऑफ रूलरशिप है या फिर रीजन है, इट वाज आल्सो अटैक्ड बाय एडम स्मिथ एंड जो हैक है, लिबर्टेरियन थियरिस्ट है। ये लोग बोलते हैं कि इस प्रकार का भी कोई चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार से एक मार्केट है, वो एक इनविजिबल हैंड की तरह काम करता है, वहां पर आपको किसी भी रूलर की और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से हैक भी बोलता है कि एक स्पॉन्टेनियस ऑर्डर, मतलब ये दोनों एक ही प्रकार के मार्केट जो सिस्टम है उसके लिए ही इजाद की हुई टर्म्स है। और बहुत बार एग्जाम में इस प्रकार के कीवर्ड्स बार बार पूछे भी जाते हैं। तो ऐसा कुछ रूलरशिप और रीजन की भी आवश्यकता नहीं है। तो दीज वर सम ऑफ द प्रिसपोजिशंस ऑफ अरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स, जो आपको बार बार हर जगह उसके पूरे के पूरे फिलोसफी में देखने को मिलेंगे। बाकी चीज़ों के बारे में हम और बात करते रहेंगे अरिस्टोटल की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।